वेलकम चिल्ड्रन। हमारे आज का जो स्टडी का टॉपिक है वो है अपक्षय के प्रकार। ठीक है, अपक्षय 3 तरह से हो सकता है। अपक्षय मतलब क्या? चट्टानों का अपने जगह पर टूटना, फूटना, विखंडन होना। ठीक है, तो ये जो चट्टान अपने जगह पर टूटते फूटते हैं, उनमें जो विघटन या अपघटन होता है तो वो 3 तरह से हो सकता है। यांत्रिक अपक्षय, मैकेनिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग, जैविक अपक्षय, बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, यांत्रिक अपक्षय को हम लोग भौतिक अपक्षय भी कह सकते हैं। इसका मुख्य जो यहाँ पे भूमिका अदा करती है वो है तापमान। तो तापमान कहाँ अधिक होता है? शुष्क भागों में, जहाँ की बारिश का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। ठीक है, तो यांत्रिक अपक्षय या भौतिक अपक्षय देखने को मिलता है शुष्क या अर्धशुष्क भागों में। 3 तरह से होता है। देखिए, पिंड विच्छेदन, कणिका में विघटन और अपपत्रण। ठीक है, ओके। पिंड विच्छेदन इंग्लिश में कहते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ये कहां पर होता है? खासकर आग्नेय चट्टानों में। जो आपके रवेदार यानी क्रिस्टलाइन जो आग्नेय चट्टान होते हैं, उसमें क्या होता है? ताप के बढ़ने पर वो फैलने लगते हैं और ताप के घटने पर उनमें क्या होता है? संकुचन होता है, सिकुड़न होता है। ठीक है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि ताप के बढ़ने पर क्या होता है? तापमान बढ़ने से कोई भी चीज फैलता है, तापमान घटने से वो सिकुड़ता है। तो दिन के समय तापमान, जहाँ पे मान लो कि आकाश में बादल नहीं होता है और डायरेक्ट सूर्य की किरणें जो है चट्टानों पर पड़ती हैं, वहां पे चट्टानें दिन के समय उस ताप को सोख करके बहुत अधिक गर्म हो जाती हैं, वो बढ़ने लगती हैं, फैलने लगती हैं। और रात के समय चूंकि बादल रहित है, नमी नहीं है, आसमान साफ है, तो बहुत जल्दी वो क्या करती है? हीट लूज करती हैं, ताप को खो देती हैं और ठंडी हो जाती हैं चट्टानें। और ठंडी होने से क्या होता है? उनमें सिकुड़न होता है। गर्मी के समय ठंडे के समय कैसे तुम लोग ठंड से सिकुड़ने लगते हो, है ना? तो उसी तरह से चट्टानें भी सिकुड़ते हैं। और क्या होता है? ये रेगुलर, एवरीडे, हर रोज जो दिन के समय फैलते हैं, रात के समय सिकुड़ते हैं, दिन के समय फैलते हैं, रात के समय सिकुड़ते हैं। तो डेली फैलना और सिकुड़न से क्या होता है? चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं और चट्टान इन दरारों से बड़े बड़े टुकड़ों में क्या होती हैं? टूट जाती हैं। तो इन बड़े बड़े टुकड़ों में टूटने को ही हम लोग क्या कहते हैं? पिंड विच्छेदन कहते हैं। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट इज कणिका में विघटन, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? कणिका मतलब ग्रेन्स। तो ग्रेन्स से बनता है ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन। ये क्या होता है? ये भी शुष्क और अर्धशुष्क भागों में। यहाँ पर क्या होता है? चट्टानों में अलग अलग तरह के खनिज हो सकते हैं। आप लोग जानते हो कि कोई चट्टान, मान लो कि यह एक चट्टान है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के खनिज हो सकते हैं। अलग अलग तरह के खनिज मतलब क्या? मिनरल्स। तो उन खनिजों का कलर क्या होगा? अलग अलग होगा। तो अलग अलग कलर्स के होने से वो अलग अलग तरह से वो फैलेंगे, सिकुड़ेंगे। ठीक है, अलग अलग कलर जो है अलग अलग तरह से ताप को सोखेगा। तो अलग अलग तरह से जो फैलेंगे, सिकुड़ेंगे, तो क्या होगा? ये जो है छोटे छोटे कणों में चटक चटक के टूट जाएंगे। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे कणों में टूटते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है कणिका में विघटन या ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, और इससे क्या होता है? जो छोटे छोटे जो चट्टानों के चूर्ण बनते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं शैल, मलवा या स्क्री। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ये क्या है? अपपत्रण। अपपत्रण इंग्लिश में कहते हैं एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन में क्या होता है कि चट्टान, आप लोग जानते हैं कि ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, तो हर चट्टान एक जैसा चालक नहीं है। कुछ चट्टान जो है तापमान में जल्दी गर्म होता है, कुछ देर से गर्म होता है। अब मान लीजिए चट्टान का, मान लो कि यह एक चट्टान है। ठीक है, और इसका जो ऊपरी परत है, ये जो अपर लेयर है, ये क्या हो रहा है? ऊष्मा में जल्दी ये गर्म हो जा रहा है, गर्म हो रहा है, फैल रहा है। लेकिन इसका जो लोअर लेयर है, आंतरिक भाग में जो है तापमान पहुंच नहीं रहा है,
या आंतरिक भाग में, और ये जल्दी गर्म भी नहीं हो रहा है। तो अपर लेयर क्या हो रहा है, डेली या ऊष्मा के कारण, ये दिन के समय गर्मी के कारण इसमें गर्मी पड़ रही है, ये फैल रहा है, रात के समय सिकुड़ रहा है, तो इसमें क्या हो रही है, क्रैक हो जा रही है सिर्फ अपर लेयर में। और जो इनर लेयर है, ठीक है, ये जो अंदर का जो लेयर है वो तापमान को ज्यादा सोखता नहीं है, दूसरे तरह के चट्टान से बना हुआ है। तो क्या हो रहा है, ये अपर लेयर प्याज के छिलके की तरह लोअर लेयर से अलग हो जाता है। ठीक है, तो प्याज के छिलके की तरह जब चट्टान का ऊपरी परत निचली परत से अलग हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सफोलिएशन या अपपत्रण। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे, पिंड विच्छेदन देखे, कणिकामय विघटन देखे और अपपत्रण देखे, और तीनों में जो मुख्य जो कारीगरी थी, जिसका मुख्य जो भूमिका थी, वो किसकी थी, तापमान की। ठीक है, नेक्स्ट है पाला का कार्य। पाला का क्या कार्य है, अब जहां पर ठंड अधिक पड़ती है ऊंचे अक्षांशों में, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, जो पाला पड़ता है रात के समय, हाँ, वो चट्टानों के दरारों में जमा रहता है। ठीक है, यहाँ पे जमा है, और दिन के समय क्या हो रहा है, ये पिघल के पानी बन जा रहा है। रात में क्या हो रहा है, ये जम के बर्फ, और बर्फ का क्या होता है, बर्फ के आयतन में वृद्धि होती है, और जब आयतन बढ़ता है, जब पानी बर्फ वो पाला में चेंज हो जाता है, बर्फ बन जाता है, तो इसका आयतन में वृद्धि के चलते क्या होता है, ये इसको तोड़ देता है, चट्टान को और तोड़ देता है। इसलिए कहते हैं ना कि कांच के शीशी में बर्फ नहीं जमाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कांच का बोतल या शीशी क्रैक हो जाएगा। उसी तरह से चट्टानों की दरारों में जब बर्फ जमती है, ये चट्टान को क्या करती है, तोड़ देती है, और इस तरह से चट्टानों का क्या होता है, विघटन होता है, जिसको कि क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं रासायनिक अपक्षय में। रासायनिक अपक्षय किन भागों में होगा, रासायनिक अपक्षय होगा आर्द्र भागों में, ह्यूमिड एरियाज में। क्यों, क्योंकि रासायनिक क्रिया करने का जो मेन जो यहाँ पे फैक्टर है वो क्या है, जल। और जिन भागों में वर्षा अधिक होती है, हाँ, नमी होती है, आर्द्रता होती है, वहां पे जल जो है अपना काम कर पाती है, और चट्टानों को क्या करती है, रासायनिक तरह से यह अपक्षयित करती है, तोड़ती है। ठीक है, उनमें क्षरण कार्य करती है, अपक्षय कराती है। पहला है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये क्या होता है, हवा में आप लोग जानते हो ऑक्सीजन होता है, पानी में भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ठीक है, तो जहां पे लौह युक्त चट्टाने हैं, ठीक है, जिन चट्टानों में लोहे की मात्रा अधिक है, वहां पर क्या करती है, ऑक्सीजन उस लोहे से मिल करके ऑक्सीडेशन करती है और ऑक्साइड बनाती है। ऑक्साइड क्या है, ऑक्साइड जैसे तुम लोग देखे हो ना, जंग लग जाना जिसको कहते हैं। ठीक है, वहां पे, और वो एक येलोइश कलर का पाउडर जैसा बन जाता है, और वहां पे क्या होता है, लोहा जो है वो कमजोर पड़ता है और वो टूट जाता है। तो इस तरह से चट्टाने जो है कमजोर पड़ के टूट जाता है, उनमें अपक्षय होता है। नेक्स्ट है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन कहाँ होता है, कार्बोनेशन होता है हवा में। आप लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहता है, और जब बारिश होती है तो वर्षा का जल उस हवा में मौजूद एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करती है, मिला करके उसको एक माइल्ड माने मृदु अम्ल तैयार करती है, जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोलिक नहीं, कार्बोलिक एसिड जो है सांप भगाने के लिए यूज करते हैं, वो एसिड नहीं, कार्बोनिक एसिड। और यह कार्बोनिक एसिड जो है ये कैल्शियम इलाकों में, जहां पे चट्टानों में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, तो उन चट्टानों को क्या करती है, आपस में घुलाती है। ठीक है, तो कैल्शियम रॉक्स को अपने में घुला लेती है। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बोनेशन। ठीक है, मतलब कैल्शियम वाले चूना पत्थर वाले चट्टानों को ये कार्बोनिक एसिड क्या करती है, अपने में घुलाती है और उनको तोड़ देती है। उनको
तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में वो उनको तोड़ देती है। ठीक है, नेक्स्ट है जल संयोजन, जिसको कि हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रेशन क्या होता है? ये माने जल जो है उस चट्टान में घुस करके उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। ठीक है, ये खास करके अलग अलग खनिजों में ये अलग तरह से होता है। जनरली क्या होता है, जल के साथ जब लवण का मिश्रण होने पर कुछ अम्ल बनते हैं तथा कुछ क्षार माने कुछ आपके एसिड बनते हैं और कुछ क्षार यानी बेस बनते हैं। जैसे कि फेल्सपार खनिज के साथ जब जल संयोजन होने पर उससे सेज कोलाइडी सिलिका निकल जाती है तथा महत्वपूर्ण कायोलिन और मृतिका जो है वो उत्पन्न होती है। तो और जल सोखने पर क्या होती है, उनके आयतन में वृद्धि हो जाती है और वृद्धि होने के कारण उसके कण और खनिजों में क्या होता है, तनाव पैदा होता है। वो उस पर प्रेशर डालती है और प्रेशर डालने से क्या होता है, ये टूटने लगती है। ठीक है, तो यह जो आपका जल संयोजन वाली जो प्रक्रिया है वह आग्नेय चट्टानों में अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जैविक अपक्षय में। जैविक अपक्षय देखो नाम से ही पता चलता है, जो जीव जंतु हैं, ठीक है, उनके द्वारा होता है। और इसमें हम माने पेड़ पौधे, जीव जंतु, फिर तुम्हारे जो हम लोग भी इसमें जो है इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। पेड़ पौधे का जड़ जो है वो मिट्टी के नीचे तक जाता है और क्या करता है, चट्टानों को तोड़ती है। ठीक है, कभी देखे हो ना तुम लोग कि घर के छत पे या दीवार पे बाहर की तरफ पौधा हुआ है और वो पौधे का जो जड़ होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, सीमेंट के दीवार को भी क्रैक कर देती है, तोड़ देती है। तो इस तरह से चट्टान में भी ये तोड़ती है। लेकिन क्या तुम लोग जानते हो कि कभी कभी पेड़ पौधे चट्टानों के अपक्षय में बाधक भी होते हैं। ठीक है, बाधक भी होते हैं। कब? क्योंकि उनके द्वारा क्या होती है, मिट्टी बंधी रहती है और जलधारा से कटने से उसको रोकती है ना। इसीलिए कहा जाता है पेड़ पौधे लगाने के लिए कि उससे क्या होगी, मिट्टी का कटाव कम होगा, है ना। तो ये हो गया आपका एक पेड़ पौधे द्वारा अपक्षय में बाधक। इसको यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, मैं जस्ट आपको बता के रखी कि पेड़ पौधे जो है अपक्षय में बाधा भी सृष्टि करती हैं। लेकिन मुख्य तरह से वनस्पति द्वारा दो प्रकार से अपक्षय हो सकता है, एक है भौतिक एवं दूसरा है रासायनिक। भौतिक कैसे? पौधे तथा घास तथा वृक्षों की जड़ें भूमि की गहराई तक जाती हैं और नीचे की ओर फैलती हैं और जड़ें जो है चट्टानों की दरारों को बड़ा करती हैं और उनमें तनाव तैयार करती है और फिर उनको तोड़ देती है। ठीक है, अच्छा। और रासायनिक कैसे हो सकता है? वनस्पतियों की जड़ों में क्या पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जो क्या करते हैं, चट्टानों में मौजूद खनिजों को क्या करती है, डिकम्पोज करती है, वियोजित करके चट्टानों को कमजोर बनाती है और उनको तोड़ देती है। अच्छा, जानवर क्या करते हैं? जानवर कुछ बिलकारी जानवर होते हैं, मतलब बिल बनाते हैं चट्टानों में। ठीक है, वो अपने दांत से खोद खोद कर, जैसे चूहा है, चींटी है, लोमड़ी है, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, खोद खोद करके अपने दांत से चट्टानों में क्या बनाते हैं, बिल बनाते हैं और चट्टानों को तोड़ देती है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब अपक्षय पर यह हम लोग देख लिया। अच्छा, हम लोग मानव कैसे चट्टानों पर के अपक्षय, चट्टानों का अपक्षय कर सकती है? हम लोग क्या करते हैं, आपका ये करते हैं ना, जैसे हम लोगों को जब सुरंग बनाना होता है कहीं पे, पर्वतों को काट करके जब रोड या रेलवे ट्रैक बिछाना पड़ता है, रेल की पटरी, तब हम लोग क्या करते हैं, डायनामाइट लगा करके चट्टानों को उड़ाते हैं, पत्थर को तोड़ते हैं। तो इस तरह से भी क्या होता है कि चट्टानों में अपक्षय होता है। ठीक है, तो और इस तरह के अपक्षय को क्या कहते हैं, जैविक अपक्षय कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में तीनों क्लियर हो गया कि यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय क्या है। ठीक है,
अच्छा, हम लोग जल्दी से एक बार देख ले कि यांत्रिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय में क्या अंतर है। यांत्रिक अपक्षय भौतिक विधि द्वारा होता है और रासायनिक अपक्षय रासायनिक विधि द्वारा होता है। यांत्रिक अपक्षय कहाँ होता है? शुष्क प्रदेशों में, ठीक है, और ये होता है आपके नम प्रदेशों में, आर्द्र प्रदेशों में। तीसरा क्या अंतर है? मुख्य भूमिका किसका रहता है? ताप का, और यहाँ पे मुख्य भूमिका किसका रहता है? जल का, पानी का, ठीक है। और चौथा अंतर क्या है कि यांत्रिक अपक्षय में चट्टानों में टूटन फूटन या विघटन का क्रिया होता है, ठीक है। और रासायनिक अपक्षय में क्या होता है? आपका डिकम्पोजिशन होता है, वियोजन होता है, ठीक है। और यांत्रिक अपक्षय में चट्टान जो है मोटे मोटे कणों में टूटते हैं और रासायनिक अपक्षय में चट्टान जो है महीन कणों में टूटते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी जो है इस वीडियो में जो आज का जो टॉपिक्स था वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है जलवायु का क्या प्रभाव है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।